नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर 2024। अब बात करते हैं आज के इस न्यूज का टॉपिक। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत आप सभी को पता है कि भर्ती जो है वो आना है। तो मेन मुद्दा जो है वो आज के इस वीडियो का है 50,000 भर्ती या 1 लाख वैकेंसी, क्योंकि कितनी भर्ती आनी है उसको लेकर के क्या अपडेट है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली न्यूज 1 लाख शिक्षकों की जल्द बहाली। इस तरीके से न्यूज आपकी मोतिहारी से जो है वो प्रकाशित, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बिहार में 1 लाख और शिक्षकों की बहाली जो है वो जल्द होगी। आगे ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक साल अगस्त में 50,000 शिक्षक जो है उनकी वैकेंसी निकलेगी। ऊपर बात हो रही है आपका 1 लाख और नीचे बात हो रही है 50,000। ऐसा क्या है उसको भी समझेंगे। हर साल डिग्री लेने वालों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों से भी कहा कि आप सब शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। जो बच्चे कमजोर है उनका अतिरिक्त क्लास लें। प्रत्येक शनिवार को छात्र, शिक्षक और अभिभावक के साथ सार्थक बैठक करें। और जो प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक हैं उनसे भी कहा इस बार के जो डीएलएड छात्र हैं उनको भी परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी। बिहार के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के बात की गई थी। इस चीज को समझिए। अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही दिखाया था, जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान आया था, उसमें उन्होंने क्या ज़िक्र किया था कि अगर एक कैंडिडेट है जिसका चयन 11 से 12 में भी हो जाता है, 6 से 8 में भी हो जाता है, तो ऐसे में हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक कैंडिडेट का जो है 1 से अधिक रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। परंतु वो सिलेक्शन जो है उन दोनों में से एक ही जगह ले सकता है। तो जितनी सीटें खाली होंगी उसके खिलाफ जो है वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है आपका जारी होगा। परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के विभाग आगे जो है वो बताएगा, या आगे जो भी आंकड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेगा। तो अगर नहीं आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो वो सभी पद भी अगली वाली वैकेंसी में जुड़ेंगे। दूसरे जो पद के लेकर के बात हो रही थी वो भी ये भी उनके द्वारा बताया गया था कि कई ऐसे आपके विभाग विभाग ना कह करके विषय कह सकते हैं, जिसमें जितने टोटल पोस्ट हैं उतने ही अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाते हैं, तो उस कारण से ही पोस्ट कई बार खाली रह जाती हैं। तो वो भी सब अगली वैकेंसी में जुड़ करके आपको देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा जो बयान दिया गया था 50,000 शिक्षकों को लेकर के, वो आपका एक तय मानक के अनुसार है कि मतलब इतनी तो आनी ही आनी है। परंतु जो 1 लाख तक ये आंकड़ा जा सकता है, जिसमें आप फेज 2 में भी वैकेंसी देख पाएंगे, तो वहां पर भी सेम यही चीज आपको देखने को मिली थी कि पहले नोटिस जारी होता है और बाद में आपका जो भी नोटिस जारी होता है उसमें रिवाइज्ड करके जो है वैकेंसी की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाती है। पिछले आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो पद खाली रहते हैं उससे पद आपके खाली पद जो है वो बढ़ जाते हैं। ये भी एक न्यूज़ देख पाएंगे। न्यूज़ आपकी आज की नहीं है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ सारी जानकारी को जो है वो समझाने के लिए। तो हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली। यहाँ पर आप देखेंगे मोतिहारी से ही न्यूज़ थी, जिसमें जो के पाठक थे मुख्य सचिव, उनके द्वारा यही कहा गया था कि हर वर्ष अगस्त में आपका 40 से 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मतलब अगस्त में 40 से 50 इतनी तो होगी, इनका कहने का मतलब ये था। बाकी इसमें संख्या कब बढ़ सकती है, जब पिछले आंकड़े इसमें जुड़ करके आपके जो खाली पद हैं पिछली वैकेंसी के वो जुड़ जाएंगे, तो इसमें संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जिनका भी पहले और दूसरे फेज में नहीं सिलेक्शन हुआ है उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। और कुल मिलाकर के कंपटीशन जिस हिसाब से उसके हिसाब से अगर भी आप देखेंगे, तो यदि आप अभी से टारगेट लेकर के चलेंगे तभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगस्त में आने को लेकर के बात करें तो आगे पीछे 1-2 महीना पहले भी अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैक्सिमम 6 महीने तो लगभग आपको अभी से देखने को जो है वो मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो केवल आपके 6 महीने नहीं है, या कुछ लोग सोचते हैं ना अभी 6 महीना तो बहुत दूर है, तो आप कहेंगे सिर्फ 6 महीने। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो फिर उस हिसाब से आप तैयारी जो है वो करेंगे। बाकी मेरा काम है आपको अपडेट रखना। अगर कोई सूचना इससे संबंधित आएगी तो आपको सूचित अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।